हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे ओपैम। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने ओपैम्स के जो कई सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे कि इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया, फेज शिफ्टर, ये तीन ऑपरेशंस अपन डिस्कस कर चुके थे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है अगर तो गेन क्या आएगा हमारा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो गेन क्या आएगा, फेज शिफ्टर है तो हमारा गेन क्या होता है, कैसे फेज क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। तो इनके जो फॉर्मूले हैं, जो गेन गेन है, वो आप एक जगह लिख लीजिएगा कि इन्वर्टिंग का ये होता है, नॉन इन्वर्टिंग का ये होता है, फेज शिफ्टर, क्योंकि वो आपको मॉकअप करना, याद करना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कई सारे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट ऑपरेशन एम्पलीफायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इसका गेन क्या होता है, या फिर आपको इनपुट या फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि गेन की वैल्यू कितनी होगी। तो आप ये सारा डेरिवेशन करेंगे तो आपको वहाँ काफी टाइम लग जाएगा। बट जो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है उसमें ये हमारा पता होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप चीजें याद करते हैं, चीजें याद करना पड़ता है क्योंकि अपन को जल्दी उसको सॉल्व करना है इसलिए। बट कैसे वो चीज आई है वो हमारा समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए पूरा डेरिवेशन जरूरी होता है। एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आपके दिमाग में डाउट नहीं होता है कि ये ऐसा ही क्यों है, ठीक है। क्योंकि अपन बाकायदा सॉल्व कर रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं कि ये ऐसा आया है इसलिए वो हमारा ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपन ने मान के डायरेक्ट उसको याद कर लिया। ओके, तो अब आज अपन डिस्कस करते हैं पहला, वो क्या है हमारा सबट्रैक्टर। कैसे हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर है जो क्या कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब इनपुट में जो है वो अपन को आउटपुट में जो है वो अपन को क्या मिलता है, सब्ट्रैक्शन मिलता है दो इनपुट का। ओके, ये सपोज इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस टाइप से है। ये V1 और ये हमारा क्या है, V2 हो गया। ओके, तो अब अपन को आउटपुट फाइंड करना है कि हमारा V0 जो है वो हमारा क्या होगा। कैसे हमारा V0 जो है वो हमारा V2 माइनस V1 होगा। V2 अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, और V1 नेगेटिव पे दिया है तो आउटपुट जो है हमारा वो V2 माइनस V1 आना चाहिए। ये अपन आप फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि सब्ट्रैक्टर है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दे रहा, तो आउटपुट में जो अपन को मिलेगा वो जो दो इनपुट सिग्नल है इनका क्या मिलना चाहिए, सब्ट्रैक्शन मिलना चाहिए। पॉजिटिव पे V2 दिया है इसलिए प्लस V2 रहेगा और माइनस क्या रहेगा V1, तो आउटपुट में अपन को V2 माइनस V1 मिलना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि कैसे मिलता है, ठीक है। ये अपन ने वोल्टेज माना VA है और यहाँ का वोल्टेज हमारा सपोज क्या है, VB है। ओके, तो VA जो है वो VB जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों सेम होंगे। VA और VB क्या होगा, सेम। VA इक्वल टू क्या होगा हमारा, VB होगा, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग VA और VB क्या है, हमारे सेम हो गए हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है VA, इस पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले KCL लगाते हैं। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। एट पॉइंट A अप्लाई KCL, ठीक है। पॉइंट ए पे अपन क्या करें, KCL अगर लगाते हैं तो अपन ने माना एक करंट यहाँ जा रहा है, एक करंट यहाँ जा रहा है, एक करंट यहाँ जा रहा है, तो यहाँ जो करंट जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, VA माइनस V1 बाय R, VA माइनस V1 बाय R। I क्या होता है, V इक्वल टू IR, I क्या होता है, V बाय R। दो पॉइंट के बीच में निकालना, तो इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R। यही हमने बताया था कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है हमारा, ये दो पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच का ऐसा ही होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर है तो जीरो, मतलब करंट क्या है, जीरो। तो करंट जीरो होता है इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो ये हो गया VA माइनस V1 बाय R प्लस क्या लिखेंगे, VA माइनस V0 बाई R, VA माइनस V0 बाय R प्लस ये वाला जो करंट है, ये जो करंट इस साइड जा रहा है, सपोज ये माना I1, ये IL और ये II है, प्लस II, तो II क्या होगा, जीरो होगा, प्लस II बराबर क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब ये जो II है क्या लिख सकते हैं, VA माइनस V1 बाय R प्लस VA माइनस V0 बाय R प्लस II क्या है, जीरो, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ओपैम्प का वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो करंट क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए II क्या है हमारा, जीरो हो गया, ठीक है।
अब इनका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, VA माइनस V1 प्लस VA माइनस V0 बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय R इक्वल टू 0। ये R यहाँ चला जाएगा, ये क्या बचा 2VA माइनस V1 माइनस V0 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। ओके, 2VA माइनस V1 माइनस V0 बराबर क्या हो गया 0। अब अपन क्या लिख सकते हैं, 2VA माइनस V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V0। ये सपोज हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। 2VA माइनस V1 इक्वल टू क्या आ गया V0। अब अपन नेक्स्ट इस पॉइंट बी पे अपन क्या करते हैं, लगाते हैं KCL सॉरी, पॉइंट बी जो है हमारा, इस पे अपन क्या करते हैं KCL लगाते हैं। ये हमारा V0 था, ये पॉइंट है, एट पॉइंट बी अप्लाई KCL। पॉइंट बी पे KCL लगाएंगे तो एक करंट यहाँ जा रहा है, एक करंट यहाँ, एक करंट यहाँ, तो यहाँ का जो करंट है वो क्या होगा VB माइनस V2 बाई R, VB माइनस V2 बाई R प्लस VB माइनस 0 बाई R, VB बाई R, ठीक है। और ये जो करंट है वो तो 0 ही है, इनपुट करंट 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो करंट 0 है और सारे क्या है आउट गोइंग है, इनकमिंग कोई है नहीं, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो VB माइनस V2 प्लस VB बाई R इक्वल टू 0। ये R क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 2VB माइनस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2VB बराबर क्या हो जाएगा V2, ठीक है। 2VB बराबर क्या हो जाएगा हमारा V2 हो जाएगा। ओके, अब ये VA और VB क्या है, सेम है, ठीक है। ये आ गई एक इक्वेशन, 2VB बराबर क्या है V2। 2VB इक्वल टू है V2, VB और VA सेम है तो 2VA बराबर क्या है V2 लिख सकते हैं अपन कि नहीं लिख सकते। अपन ने देखा वर्चुअल ग्राउंड से VA और VB क्या है सेम है, तो 2VA बराबर V2 लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट, ओके। ये जो इक्वेशन आई है हमारी 2VA माइनस V1 बराबर क्या है 0 है, और यहां से अपन ने देखा कि 2VA बराबर क्या है V2 है, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड मानो, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में अपन रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 बराबर V0। यही अपन को फाइंड करना था। अपन बोल रहे थे मतलब फाइंड क्या, कि जो आउटपुट वोल्टेज है V0 वो जो है वो इनपुट वोल्टेज का क्या होगा डिफरेंस होगा, इसलिए इसका नाम दिया है सबट्रैक्टर, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, जो दो अपने इनपुट हैं उनको क्या कर देता है सबट्रैक्ट करके आउटपुट में देता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पे V2 लगा था इसलिए V2 और नेगेटिव पे V1 लगा था इसलिए V1। तो आउटपुट में अपन को क्या मिला है V2 माइनस V1, मतलब जो दो इनपुट टर्मिनल है इनका डिफरेंस मिला है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया अपन ने सबट्रैक्टर। मतलब ये क्या कर रहा है दो इनपुट को सबट्रैक्ट कर रहा है। अभी दो इनपुट लगे थे इसलिए दो को सबट्रैक्ट कर रहा है, अपन और भी लगा सकते हैं, जितने चाहे उतने लगा सकते हैं, सबका वो क्या करेगा तो ओवरऑल सबट्रैक्शन जो होगा वो मिला के क्या करेगा आउटपुट में देगा। तो ये हमारा एक और फंक्शन हो गया हमारा क्या ऑपरेशन एम्पलीफायर का, कि वो क्या कर रहा है सबट्रैक्ट कर रहा है इनपुट को, ओके। ओके, तो नेक्स्ट अपन अब डिस्कस करते हैं एडर, कैसे जो ओप एम्प है वो हमारा ऐड कर देता है इनपुट्स को। आउटपुट में जो अपन को मिलना चाहिए यहाँ पे V0 वो क्या मिलना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि नाम है एडर, मतलब ये तीनों इनपुट को क्या कर देगा ऐड कर देगा, ओके। तो अपन फाइंड करते हैं कि कैसे इसमें अपन आउटपुट फाइंड करेंगे, ओके। तो ये पॉइंट में अपन ने वोल्टेज माना VB है, मतलब ये क्या है VB और ये क्या है VA। तो सबसे पहले तो VB इक्वल टू VA हो जाएगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ओके, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपसे बोला था कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर एक क्वेश्चन में हमारा ये लगेगा कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या हो रहा है ये बराबर हो रहे हैं, ठीक है। VB बराबर VA, क्योंकि इनपुट करंट जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, क्योंकि आइडियल जो ओप एम्प होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इसलिए। तो ये VB बराबर VA हो गया ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब अगर अपन इस वाले पॉइंट पे क्या करते हैं KVL लगाते हैं, KCL लगाते हैं सॉरी, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B है। तो एट पॉइंट A पे अगर अपन KCL लगाएंगे तो एक करंट यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा और एक करंट अपन ने माना यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो एट पॉइंट A
अप्लाई केसीएल। पॉइंट ए पे अपन क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो जितना करंट आ रहा है वो जाने वाले करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे करंट या फिर जो होता है समीशन आई बराबर 0 होता है। ठीक है, मतलब इनकमिंग प्लस आउटगोइंग इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा हमारा। तो जो बाहर जाने वाला होता है बराबर अंदर। तो इससे पॉइंट से अपन ने माना कि सारे के सारे करंट क्या है, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का पहले वाले का ये क्या हो जाएगा, सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये हमारा क्या है, II है। अगर अपन देखें तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस II इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। समेशन I इक्वल टू क्या होता है, 0। I1 जो है वो क्या हो जाएगा, VA माइनस V1 बाय R। ठीक है, ये अपन ने इन सबका जो रेजिस्टेंस है वो माना है R और R। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा, I1 VA माइनस V1 बाई R प्लस VA माइनस V2 बाई R प्लस VA माइनस V3 बाई R प्लस II क्या है, 0 है, क्योंकि इनपुट करंट 0 होगा, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है इसलिए। ओके, अब इन सबका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, VA माइनस V1 प्लस VA माइनस V2 प्लस VA माइनस V3 डिवाइड बाय R इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो इनका जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3VA माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 बराबर 0। मतलब 3VA इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये अपन को एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट इस वाले पॉइंट पे केसीएल लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन अपन यहाँ लिख लेते हैं जो अपन को मिली, 3VA इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एक ये इक्वेशन मिल गई। अब अपन इस वाले पे क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे। इसको अपन क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। तो एट पॉइंट बी, कौन से पॉइंट पे अब अपन केसीएल लगाएंगे, हमारे एट पॉइंट बी अप्लाई केसीएल। बी पे केसीएल लगाएंगे अगर, तो सपोज एक करंट यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये अपन ने माना I4, ये I5 और ये हमारा I6 है। ठीक है, तो I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए केसीएल के अकॉर्डिंग। I4 क्या है, VB माइनस V0 बाई 2R, VB माइनस V0 बाय 2R। ठीक है, प्लस VB माइनस 0 बाय R, VB माइनस 0 बाय R प्लस I6 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनपुट करंट जो होता है वो 0 होता है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने के कारण। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2R, तो ये क्या हो जाएगा, VB माइनस V0 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2VB इक्वल टू 0। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 3VB माइनस V0 बराबर 0। 3VB इक्वल टू क्या आ गया हमारा, V0। ओके, 3VB बराबर क्या आ गया हमारा, V0। अब VA और VB क्या है, सेम है, तो अपन VB की जगह VA लिख सकते हैं। तो 3VA बराबर क्या हो जाएगा, V0। ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे 3VA है, वहां 3VA, तो VA उठा के V0 रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे V0 रख देंगे, तो V0 बराबर क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखा आपने कि जो आउटपुट है, आउटपुट में अपन को जो मिल रहा है वो सारे जो इनपुट हमारे वोल्टेज है उनका सम मिल रहा है। ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज है V0 वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जितने भी इनपुट होंगे, अभी अपन ने 3 लिए हैं इसलिए इन 3 का सम मिला है, अगर 3 से ज्यादा होंगे तो उन सबका सम मिलेगा। ठीक है, तो जितने इनपुट होंगे उन सबको वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। यही क्या है हमारा एडर। ओके, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटर। ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर, कैसे जो हमारा इनपुट है इसको ये क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है। मतलब आउटपुट जो है इसमें अपन को इनपुट का जो होता है वो इंटीग्रेशन मिलेगा। ओके, तो फाइंड करते हैं अपन कैसे। तो सबसे पहला तो वही VB बराबर क्या होगा, VA ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, VB इक्वल टू VA ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ओके,
नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे यहाँ पे, अगर ये पॉइंट ए है इस पे अपन सबसे पहले क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं, केसीएल सॉरी, एट पॉइंट ए अप्लाई केसीएल। तो क्या होगा, इस पॉइंट पे अपन ने देखा ये करंट आई आ रहा है, इसके किसके बराबर है, आई बराबर आई आई प्लस आई सी। ठीक है, ये जो करंट आ रहा है वो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। जो आई आई है वो क्या है, 0 है हमारा। ठीक है, क्योंकि इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट है। आई बराबर क्या हो गया, आई सी। जो इनपुट करंट आ रहा है वो किसके बराबर है, कैपेसिटर करंट के बराबर। ठीक है, अब VA बराबर VB है, और जो VB है वो क्या है हमारा 0 है, ग्राउंड है, तो VA भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर अपन ने माना वोल्टेज 0 है, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज क्या है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट जिस पॉइंट पे एंटर करता है वो पॉजिटिव होता है, जहाँ से लीव करता है वो नेगेटिव होता है। तो जो VC की पोलरिटी होगी वो कैसी होगी, प्लस माइनस VC। ये आउटपुट वोल्टेज है, इसकी पोलरिटी कैसे होगी, प्लस माइनस V0। अब अगर अपन इस पे क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे इस वाले लूप में। ठीक है, इसको मान लिया अपन ने लूप 1। इस लूप 1 में अपन क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केवीएल एट लूप 1। जो लूप 1 है अगर अपन इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होगा, 0 प्लस माइनस माइनस VC माइनस V0 इक्वल टू 0। जब भी अपन केवीएल अप्लाई करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जब अपन उसमें चलते हैं तो केवीएल क्या होता है, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। जो सारा का सारा वोल्टेज होगा हमारा इनपुट वोल्टेज वो उन सारे ड्रॉप में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब समेशन V बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो जब अपन चलते हैं तो हमने आपको बताया है कई बार कि कोई भी एक पॉइंट अपन लेके चलते हैं, या तो पहला पॉइंट ले लें या फिर सेकंड पॉइंट ले लें। ठीक है, तो मैं हमेशा सेकंड पोलरिटी लेके चलती हूँ। तो इसकी सेकंड पोलरिटी क्या है, नेगेटिव, तो माइनस VC। इसकी भी सेकंड पोलरिटी क्या है, नेगेटिव, तो माइनस V0 बराबर 0। तो माइनस VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0। ओके, V0 बराबर क्या हो गया, माइनस VC। अब अपन VC फाइंड करेंगे कि जो हमारा VC होता है वो क्या होता है। तो VC इक्वल टू क्या होता है, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये अपन जानते हैं, जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो उसकी इक्वेशन ये होती है, VC इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक है, यहाँ पे जो I है हमारा, ठीक है, IC dt होगा, कैपेसिटर का करंट है तो 1/C IC dt। अब जो IC है वो किसके बराबर है, I के, तो VC बराबर क्या हो जाएगा, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक है, अब ये जो I है करंट वो क्या है, इनपुट करंट जो I आ रहा है वो क्या है, VN माइनस 0/R। I इक्वल टू क्या है, इनपुट वोल्टेज माइनस 0/R। इन दो पॉइंट के बीच में ही करंट फ्लो हो रहा है ना I, इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VN, यहाँ का वोल्टेज है 0, VN माइनस 0/R। ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो VC बराबर क्या हो जाएगा, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ VN/R इंटू dt। ये हो गया कैपेसिटर वोल्टेज। अब VC बराबर क्या है, माइनस V0। तो VC की जगह अपन क्या लिख देंगे, माइनस V0 बराबर 1/C इंटीग्रेशन ऑफ VN/R इंटू dt। ओके, तो ये आई अपनी इक्वेशन। मतलब V0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ VN इंटू dt। R तो कांस्टेंट है इसलिए अपन इसको बाहर ले सकते हैं। जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। तो अपन ने देखा कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें अपन को क्या मिल रहा है, जो इनपुट वोल्टेज है इसका इंटीग्रेशन मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटर। ओके, RC जो है वो क्या हमारा टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, RC क्या है, टाइम कांस्टेंट है सिस्टम का। कितना इसका टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या है हमारा RC। तो अपन देखना है कि जो आउटपुट वोल्टेज है V0 उसमें क्या है, इनपुट का इंटीग्रेशन मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है हमारा, इंटीग्रेटर। मतलब ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर दे रहा है जो हमारा इनपुट है उसको। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर। तो आज अपन ने डिस्कस किए ओप एम्प एज एन एडर, ओप एम्प एज एन सबट्रैक्टर एंड ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर। कैसे वो ऐड कर रहा है हमारे इनपुट को, कैसे आउटपुट, तो जो अपन को आउटपुट में मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसके नाम है। अगर आउटपुट में अपन को इनपुट का इंटीग्रेशन मिल रहा है तो इंटीग्रेटर है, आउटपुट में जो है इनपुट का सबट्रैक्शन मिल रहा है तो सबट्रैक्टर, एडिशन मिल रहा है तो एडर। ओके, तो जो आउटपुट में मिल रहा है उसी के बेस पे, मतलब आउटपुट में जो ऑपरेशन हो रहा होगा
परफॉर्म, उसके बेस पे ही अपन को आउटपुट मिलता है, उसी के बेस पे इनके क्या है नाम हमारे डिसाइड किए गए हैं कि एडर होगा, सबट्रैक्टर होगा, इंटीग्रेटर होगा, क्या होगा। ओके, तो आज की क्लास का इतना ही, नेक्स्ट अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।